हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे वो अपने चैप्टर 8 डेटाबेस कॉन्सेप्ट का जो एक्सरसाइज का सेक्शन है वो करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर 13 क्वेश्चंस हैं। आज जो हम करेंगे वो 1 से लेकर 7 तक करेंगे और इसके बाद 8 से लेकर रिमेनिंग 13 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने एक वीडियो इसके लिए इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। चलिए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। गिव द टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको उसके लिए एक टर्म लिखना है। तो कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स, तो वो क्या होंगे? अगर आपके लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स किसके अंदर होते हैं, या तो आप उसको टेबल लिख सकते हो या फिर उसको रिलेशन लिख सकते हो। देन आपका बी सेक्शन क्या है? DBMS creates a file that contains description about the data stored in a database। जो भी आपका डेटाबेस के अंदर जो भी आपकी फाइल्स आप टेबल से या कुछ भी क्रिएट करते हो, उसकी जो डिस्क्रिप्शन जो डेटाबेस के अंदर लिखा जाता है वो किसके अंदर लिखा जाता है? दैट इज डेटा डिक्शनरी के अंदर। तो आपका आंसर क्या होगा? दैट इज डेटा डिक्शनरी। देन सी, एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्यूपल इन अ रिलेशन। दैट मीन्स एक कॉलम आपका जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने ट्यूपल को आइडेंटिफाई करते हो यूनिकली, तो आपका क्या होता है? प्राइमरी की होता है। देन स्पेशल, या फिर आप कंपोजिट की भी कह सकते हो। यहाँ पर स्पेशल वैल्यू दैट स्टोर्ड व्हेन एक्चुअल डेटा वैल्यू इज अननोन फॉर द एट्रीब्यूट। अगर आपके कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती, जहाँ दैट मीन्स जहाँ वैल्यू अननोन होती है, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नल वैल्यू। स्पेशल वैल्यू दैट इज स्टोर, ये तो हो गया हमारा। देन ई, एन एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ट्यूपल्स ऑफ द टेबल बट इट इज नॉट डिफाइंड एज अ प्राइमरी की। तो ये आपकी कौन सी की होगी? दैट इज अल्टरनेट की होगी। सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मेंटेन अ रिलेशनल डेटाबेस, वो आपका क्या हो गया? दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। उसका एग्जाम्पल आपका क्या है? दैट इज MySQL, Oracle, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। MySQL सर्वर है, बहुत सारे। तो आपका पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलेगा हमसे? Why foreign keys are allowed to have a null values? Explain with the example। आपसे पूछा गया है कि आपकी जो फॉरेन कीज होती हैं, दैट मीन्स जो टेबल होती है जिसके अंदर आपकी फॉरेन कीज होती हैं, उसके अंदर आप नल वैल्यूज क्यों आप दे सकते हो? आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। येस, फॉरेन कीज आर अलाउड टू हैव अ नल वैल्यूज। फॉरेन की के अंदर क्या हो सकता है? नल वैल्यूज हो सकती हैं। प्राइमरी की के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन फॉरेन की के अंदर हो सकती हैं। फॉरेन की सिंपली रिक्वायर्स that value in that field must have first in the different table, that is parent table। तो आपके पास दो टेबल्स होती है। आपकी एक पेरेंट टेबल होगी जिसके अंदर आपके पास क्या होगी? प्राइमरी की होगी। सपोज ये आपकी क्या, ये टेबल थी आपकी स्टूडेंट और ये आपकी थी गार्जियन। तो यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा और गार्जियन GUID होगा। तो यहाँ पर रोल नंबर क्या है? प्राइमरी की है। और ये इस टेबल के अंदर आपका रोल नंबर होगा। ये क्या है? यहाँ पर फॉरेन की है। और ये GUID होगी, दैट इज गार्जियन ID होगी। ये आपका यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी की होगा। तो फॉरेन की के अंदर आप ये आपकी कौन सी है? पेरेंट टेबल है। और ये आपकी कौन सी है? दैट इज चाइल्ड टेबल। तो इन दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रखा है। प्राइमरी की के अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करना जरूरी होता है, फॉरेन की के अंदर आपको वैल्यूज इंसर्ट करना जरूरी नहीं है। द वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इज ड्राइव फ्रॉम द प्राइमरी की। दैट मीन्स जब आप प्राइमरी की के अंदर यहाँ पर वैल्यू देते हो तो वो वैल्यूज ड्राइव होती हैं किसके अंदर? फॉरेन की के अंदर। समटाइम वी वांट टू एंटर द रिकॉर्ड विच इज नॉट रिलेटेड। टू हैंडल दिस सिचुएशन इट इज अलाउड टू एंटर द नल वैल्यूज इन अ फॉरेन की। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे रखा है। सपोज अ शॉपकीपर वांट टू सेल द प्रोडक्ट बट द कस्टमर इज नॉट अ रेगुलर कस्टमर। अब कस्टमर जो था हमारे पास रेगुलर कस्टमर नहीं था, तो एक बार आया, सो हिज कस्टमर ID इज नॉट एग्जिस्ट। तो उसकी आपकी जो पेरेंट टेबल थी उसके अंदर कस्टमर ID एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो हमने क्या करा? जो बिल वाली टेबल थी उसके अंदर जो कस्टमर ID थी वो उसको हमने क्या छोड़ दिया? दैट इज नल छोड़ दिया। तो वहाँ पर हम नल वैल्यूज को छोड़ सकते थे। नल वैल्यूज इज एंटर्ड टू द कस्टमर फील्ड ID, कस्टमर ID फील्ड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका क्या है? फॉरेन की के अंदर आप नल वैल्यूज छोड़ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। इसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि नहीं छोड़ा जाए, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप छोड़ सकते हो। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन
डेटाबेस स्टेट एंड डेटाबेस स्कीमा, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन। तो सबसे पहले क्या है, डेटाबेस स्टेट एंड डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्टेट या फिर आप डेटाबेस इंस्टेंस को क्या बोलते हो, द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट एट ऑफ अ टाइम। जब आप डेटाबेस के अंदर अपना डेटा एंटर कर रहे हो, तो ये जब आप वो एक्टिव होता है, जब उसके अंदर आप एडिशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन कुछ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम वो क्या होता है, दैट इज उसका डेटाबेस का इंस्टेंस एक्टिवेट होता है। द स्टेट ऑफ द डेटाबेस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ दैट टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस। दैट मीन्स जब आप उसके अंदर इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन या कुछ भी कर रहे होते हो, तो उस टाइम वो उसका जो इंस्टेंस होता है वो एक्टिवेट होता है, वो क्या कहलाता है, डेटाबेस स्टेट कहलाती है और डेटाबेस इंस्टेंस कहलाता है। डेटाबेस स्कीमा आपका क्या होता है, आपका जो डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो डेटाबेस का जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है, या जो आपका स्केलेटन कहलाता है डेटाबेस को, उसको आप क्या बोलते हो, डेटाबेस स्कीमा बोलते हो। दैट मीन्स आपका जो ब्लूप्रिंट होता है डेटाबेस का, दैट इज नोन एज डेटाबेस स्कीमा। अब प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। तो प्राइमरी के अंदर क्या होती है, जो भी कॉलम आप प्राइमरी की बनाते हो उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो यूनिक होती हैं और उस कॉलम को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। फॉरेन की आर द कॉलम्स ऑफ द टेबल विच रिफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। दैट मीन्स चाइल्ड टेबल से आप रेफर कर रही होती है आपकी पेरेंट टेबल को। फॉरेन की क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू या फिर टू और मोर टेबल्स। तो आपकी जो फॉरेन की होती है वो क्या करती है, आपकी दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए काम में आती है। डिग्री रिफर्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन और टेबल। तो आपकी अगर एक टेबल है और उसके अंदर सपोज ये फील्ड्स थे, रोल, नेम, एड्रेस और फोन। तो आपकी डिग्री कितनी होगी, जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो डिग्री हो जाएंगे। तो इस टेबल के अंदर कितनी इसकी डिग्री क्या होगी, दैट इज 4 है। तो आपकी डिग्री किसको रिफर करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल, या फिर आप रिलेशन बोल सकते हो। कार्डिनलिटी रिफर करती है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। सपोज इसके अंदर एक रिकॉर्ड ये था, एक रिकॉर्ड ये था और एक रिकॉर्ड ये था, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स थे। तो जितनी भी आपकी ट्यूपल्स होंगी, नंबर ऑफ ट्यूपल्स जो होंगी आपकी, नंबर ऑफ रोज जो होंगी, वो आपकी क्या होती है, दैट इज कार्डिनलिटी होती है। दैट इज इसके अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास कितनी हो गई, दैट इज 3 हो गई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया, कंपेयर द फाइल सिस्टम एंड हाउ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवॉइड रिडेंडेंसी इन द डेटा थ्रू अ डेटाबेस। अब रिडेंडेंसी होता क्या है, रिडेंडेंसी का मतलब कि कोई भी डेटा आपका बार बार रिपीट हो रहा हो, दैट मीन्स रिपीट हो रहा हो आपका डेटा, जो आपकी सिंगल कॉपी होनी चाहिए तो उसको आप रिपीट कर रहे हो। रिडेंडेंसी इज अ टर्म यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ अ डेटा विच मीन्स ईच डेटा मे हैव मोर देन अ सिंगल कॉपी। दैट मीन्स उस डेटा की जो एक सिंगल कॉपी होनी चाहिए थी उसकी मल्टीपल कॉपीज बन रही है। अ फाइल सिस्टम कैन नॉट control the redundancy of our data because each user defines and maintains the needed file for the specific application to run. Suppose एक फाइल थी, वो आपने आज बना ली, वो अपने कॉपी करके अपने दूसरे कोलीग को दे दी। अब वो इस फाइल पे काम कर रहा है और आप इस फाइल पे काम कर रहे हो, तो हो सकता था जो आप रिकॉर्ड यहाँ पर इनपुट करा रहा हो, वो रिकॉर्ड वो यहाँ से भी इनपुट करा रहा हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रिडेंडेंसी क्रिएट होती रहती है। सो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी that two users are maintaining the data of the same file for different applications. Therefore, changes made by the one user do not reflect in a file used by the another user. अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो इस वाले यूजर को कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होगा, which leads to an inconsistent of data. Whereas DBMS आपका जो DBMS है वो कंट्रोल करता है आपकी किसकी रिडेंडेंसी की प्रॉब्लम को by maintaining a single repository of a data. It defines once the system and इज एक्सेस बाय मेनी यूजर। तो आपका क्या होता है, आपकी एक टेबल है जो डेटाबेस के अंदर, वो आप कितने भी यूजर सिंगल टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं और सिंगल टाइम के अंदर उसके अंदर डेटा इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। और डेटा जो आपका वो क्या रहेगा, दैट इज कॉन्सेंट, आपका जो होगा कंसिस्टेंट रहेगा। तो आपका क्या है, फाइल सिस्टम के अंदर रिडेंडेंसी की जो प्रॉब्लम होती है वो आपके डीबीएमएस ओवरकम कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अगेन हमसे यहाँ पे पूछा गया
What are the limitation of the file system that can be overcome by the relational database management system? सबसे पहले जैसे हमने लास्ट टाइम बात करा था, डेटा रिडंडेंसी की जो प्रॉब्लम थी आपकी फाइल सिस्टम के अंदर, उसको ओवरकम करता है कौन? दैट इज आपका डीबीएमएस। डेटा इनकंसिस्टेंसी को ओवरकम करता है कौन? आपका डीबीएमएस। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, आपका फाइल सिस्टम के अंदर जो आपका डेटा था उसको एक्सेस करना थोड़ा टफ था, जिसको आप आरडीएमएस के थ्रू आप इजी करते हो। आप डेटा को इतनी इजीली शेयर नहीं कर सकते हो डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू। डिफरेंट एप्लीकेशंस में लिमिटेड डेटा शेयरिंग होती है फाइल सिस्टम के थ्रू। इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम रहती है, और फिर आपकी जो कॉन्करेंट एक्सेस होता है, दैट मीन्स डिफरेंट यूजर एक टाइम पे जो एक्सेस कर रहा होता है उसकी प्रॉब्लम रहती है। उसको ओवरकम करा किसने? दैट मीन्स आपके आरडीएमएस में करा। और जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है उसको ओवरकम करता है आपका आरडीएमएस। द डेटाबेस मस्ट बी एक्सेसिबल टू द यूजर इन अ लिमिटेड वे। आपका जो डेटाबेस होगा, जो आप उस यूजर को राइट्स दोगे, सिर्फ उतने ही राइट्स पे वो काम कर सकता है। आप उसको सिर्फ डेटा डिस्प्ले करने के लिए दे सकते हो तो सिर्फ वो डेटा देख सकता है। और ज़रूरी नहीं है, आप उसको सिर्फ ये भी कर सकते हैं कि वो सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड्स देख पाए तो वो सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड्स देख पाए। अगर एक स्कूल है उसके अंदर क्लास 8 के रिकॉर्ड किसी को क्लास 8 की टीचर ही देख सकती है। क्लास 10 की टीचर क्लास 8 के रिकॉर्ड नहीं देख सकती, क्लास 8 की टीचर क्लास 10 के रिकॉर्ड नहीं देख सकती। ये राइट्स हम किसके अंदर दे सकते थे? दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर दे सकते थे। उसको हम क्या कर सकते हैं? व्यू क्रिएट करके दे सकते थे। ये जब हम आगे पढ़ेंगे व्यूज क्या होते हैं और ये सब कुछ क्या होते हैं तो वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी जो आपका क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो फाइल सिस्टम है उसको, आपका जो आरडीएमएस है या डीबीएमएस जो है उसको फाइल सिस्टम को कैसे ओवरकम करता है और जो फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस थी। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। A school has a rule that each student must participate in a sports activity. So each one should be given a one preference for the sports activity. Suppose there are 5 students in a class, each having a unique roll number. The class representative have prepared the list of sport preference as shown below. Answer the following question. Table sports reference. ये आपको क्या दे रखे? स्पोर्ट प्रेफरेंस की टेबल दे रखी है। तो सबसे पहले क्या, रोल नंबर 24 नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, कैन नल वैल्यू कैन ये असाइन टू द स्पोर्ट प्रेफरेंस फील्ड। तो आपका क्या है? यस, रोल नंबर 24 को क्या है, आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना था। तो जो प्रेफरेंस की जो फील्ड है उसके अंदर वो नल वैल्यूज असाइन कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है? कर सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा? यस, नल वैल्यू कैन बी असाइन टू द स्पोर्ट प्रेफरेंस फील्ड। रोल नंबर 17 हैज given 2 preferences sports. Which property of the relational database is violated here? Can we use the constraint or key in the relational DBMS to check against the such violation, if any? Property 2 is violated here because each row in a relation is distinct, that means unique है। Primary key can be used to identify each row / records in a database table. तो आपकी प्रॉपर्टी 2 जो होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, वो वॉयलेट हुई है। यहाँ पर हम क्या कर सकते थे? प्राइमरी की लगा सकते थे दोनों फील्ड्स पर। नो, फिर आपका क्या? सी, कबड्डी वॉज नॉट चूजन बाय द स्टूडेंट। इट इज पॉसिबल टू हैव दिस ट्यूपल इन अ स्पोर्ट्स प्रेफरेंस रिलेशनशिप। कबड्डी वॉज नॉट चूजन बाय द एनी स्टूडेंट। इज इट पॉसिबल टू हैव दिस ट्यूपल इन द स्पोर्ट प्रेफरेंस रिलेशनशिप? नो, क्योंकि आप रोल नंबर वाली फील्ड को यहाँ पर क्या नहीं कर सकते थे? नल नहीं दे सकते थे। नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव दिस ट्यूपल इन द स्पोर्ट प्रेफरेंस रिलेशनशिप बिकॉज रोल नंबर इज अ प्राइमरी की एंड प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज। लेकिन अगर हम यहाँ रोल नंबर की बात करें, यहाँ पर रोल नंबर प्राइमरी की है, तो यहाँ पर 17 और 17 2 बार दे रखा है, तो ये प्राइमरी की तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर ये प्राइमरी की होता तो यहाँ पर रोल नंबर 17 रिपीट नहीं हो रहा होता। तो ये इसलिए भी रिपीट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था? ये जो सेकंड वाला है, तो हमारा सेकंड वाले में भी नो आ रहा है। चलिए, ये आपके आंसर आपको मैंने बता दिए। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा
क्योंकि ये तो टेबल किसने बनाई है, मॉनिटर ने बनाई है, जो आपका हेड क्लास का हेड है, तो उसने ये गलत बनाई है। बाकी तो ये सब कुछ सही है, क्योंकि उसने यहाँ पर रोल नंबर 2 उसकी स्पोर्ट की प्रेफरेंस क्या है, दो दो थी, तो उसको यहाँ पर इसी जगह फुटबॉल भी लिखना चाहिए था, क्योंकि रोल नंबर 17 वो दोबारा एंटर नहीं कर सकता था। चलिए, आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। In another class having two sections, the two representative have prepared two separate sport preference table as shown below. Sport preference of the section 1 arrange the following roll numbers column. ये दो सेक्शंस के आपके जो क्लास मॉनिटर्स थे उन्होंने ये टेबल्स क्रिएट करे। तो आपके पास क्या है, आर द स्टेट ऑफ द बोथ रिलेशंस आर इक्विवेलेंट एंड जस्टिफाई। 9 Yes, the state of the both the relationships are equivalent because in the database rows order and does not matter. रोज का जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं कर सकता है। ये वाली रो आप ऊपर लिख दो या ये वाली रो नीचे लिख दो, इससे कोई डिफर नहीं करता है। देयर इज नो डिस्टेंस, ये कोई भी मैटर नहीं करता कि आपके एट्रीब्यूट किस ऑर्डर में है या रोज आपकी किस ऑर्डर में है। सो बोथ द रिलेशनशिप आर इक्विवेलेंट। तो आपका आंसर क्या है, यस है। तो आज हमने जो करे अपने क्लास चैप्टर 8 के डेटाबेस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 अपने कंप्लीट करेंगे। अगर इन टॉपिक्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।